आपके साथ किस तरीके से घटना हुआ है? देखिए 19 तारीख को 19 दिसंबर को हमको बुंडू थाना प्रभारी का 11:19 पर कॉल आया कि आप कहाँ हैं। तो हम बतलाए कि हम अनुमंडल कार्यालय आए हुए हैं। तो बोले कि ठीक है, आप उधर हैं तो थोड़ा सा डीएसपी साहब से मिल लीजिएगा। तो हम तुरंत चले गए, लेकिन साहब नहीं थे, डीएसपी साहब। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद लगभग 2:30 पौने 3 बजे के आसपास में डीएसपी साहब चैम्बर आए और वो हमको बुलाए अंदर। कोई एक दरोगा थे, उनसे इशारे में हमको थोड़ा सा दूर में हम खड़े तो बुलवाया हमको। तो हम अंदर घुसे तो वहाँ पहले से वहाँ सिपाही लोग उनका और गार्ड लोग, डीएसपी साहब के अलावा कन्हैया लाल भगत और महावीर मंदिर चौक का है। कन्हैया लाल भगत कौन है? वो महावीर मंदिर चौक के पास में उसका घर है, और अर्चना देवी उसका पत्नी, दोनों कोई वहाँ पर पहले से बैठी हुई थी। उन लोग बैठा हुआ था वहाँ। डीएसपी साहब जैसे घुसे तो बोले कि आप उधर खड़े हो जाइए, अंदर करके हमको खड़ा किए और खड़े रहिए। बोले कि यही, एक सिपाही जी वहाँ पर खड़े थे, बोले कि यही है जो मैंने यहाँ वहाँ आवेदन देता है, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। साला 4 आना खर्चा करने का औकात नहीं है, और ये जो 10-10 हज़ार रुपये एक लाठी पर खर्च करता है, उसके खिलाफ में आवेदन देता है, मारो साले को। तो हम बोले कि सर हम क्या बोल रहे हैं, क्या किए हैं जो आप हमको इस तरह से मारने का आदेश कर रहे हैं। आप एक अनुमंडल पदाधिकारी हैं सर, हम आपके पास बहुत विश्वास से आए हैं, आप इस तरह का मारने के लिए बोल रहे हैं। मार पिटाई जो हो रहा था तो किस कारण से हो रहा था, क्या बताएं? ये कुछ नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना कि साला 4 आना खर्चा करने का औकात नहीं है, और साला यहाँ वहाँ दिमाग ख़राब करके रखा हुआ आवेदन देता है। वजह क्या, आपको क्यों बुलाया गया था? ये हमको कुछ नहीं बताया गया शुरू में, बाद में पता चला? कुछ ने बातों में नहीं पता चला। हम मारते रहे तो क्या पता चलेगा। तो हम केवल इतना ही जानते हैं कि हम एक आवेदन दिए हुए थे कि कन्हैया लाल भगत और अर्चना देवी के द्वारा हमको बार बार झूठा केस में फंसाया जाता था, तो उसी के खिलाफ में हम आवेदन दिए थे। और एक सीसीटीवी कैमरा जो है उन लोग मेरा घर के तरफ लोकेशन करके लगाया हुआ है, जिसमें हम घर से जब भी निकलते हैं उन लोग ट्रेस करता है। इस चक्कर में मेरे ऊपर एक आध बार उन लोग से हम लोग का ज़मीन विवाद है, तो हमला का भी कोशिश हुआ है मेरे ऊपर में, जिसका जानकारी हम थाना में डीएसपी साहब को, ग्रामीण एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को आवेदन के माध्यम से दिए थे कि हम, हाँ, कि हमको इस तरह से मतलब झूठा केस में बार बार फंसा करके मानसिक रूप से हमको परेशान किया जा रहा है। वही झूठा केस में फंसाने के चक्कर में एक बार हमको छेड़खानी का भी केस कर दी थी अर्चना देवी। उसी सदमा में मेरा माँ का देहांत भी हो गया 13 सितंबर को। अच्छा चलिए, जमीनी विवाद मतलब था। हाँ, तो हम आवेदन दिए थे, लेकिन डीएसपी साहब ये सब चीज़ हमको कुछ नहीं बोले कि क्या विवाद है, क्या। जिस समय हो रहा था, जिस समय आपके साथ में आप बता रहे हैं कि मेरे साथ पिटाई हो रहा था, तो डीएसपी साहब ही पिटाई कर रहे थे कि कोई और दूसरे? नहीं, डीएसपी साहब तो, और एक टूडू जी कह के कोई सिपाही हैं, अच्छा, है ना, हम पूरा नाम तो नहीं जानते हैं उनका, वो दोनों कोई मिल के पीटे, बहुत मारे थे हमको। अच्छा, चोट आपका सिर्फ हाथ में ही है कि पूरे शरीर में है? देखिए ये हाथ तो टूटा ही, तो हम बाद में जब रिम्स गए तब हमको पता चला ना। ये तो खाली फूल गया था, जैसे मतलब यहाँ मारे वहाँ, तो यहाँ तो साथ ही साथ फूलने लगा ना हर जगह, पूरा शरीर, पूरी सिर्फ यहीं पर चोट थोड़ी है, पूरा शरीर मेरा यहाँ से लेकर के पूरा ये पोर्शन पूरा डैमेज है। हम बैठ नहीं पाते हैं अभी भी, हमको बैठने बोलिएगा ना ज़मीन पर तो हम बैठ नहीं पाएंगे। मेरा पूरा पैर के पास में यहाँ पकड़ता, हालांकि फ्रैक्चर नहीं है, हम एक्सरे कराए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चोट है। अब तो ये तो दिखाना होगा डॉक्टर को। शरीर में हर जगह में आपका चोट? हाँ, हर जगह में चोट है मेरा। और ये चीज़ सभी पुलिस का अधिकारियों को आप शिकायत के तो नहीं, सब जगह तो नहीं दिए थे। डीजीपी साहब के यहाँ हम फोटो भेज दिए हैं, जो शरीर का मेरा अंदरूनी हिस्सा में जो चोट है, और डीआईजी साहब के यहाँ दिए हैं। और आपकी पिटाई हो रही है? हाँ। तो उस दौरान में क्या महसूस हो रहा था? नहीं, ऐसा हमको कुछ भी महसूस नहीं था कि हमको पीटा जाएगा। तब हम क्यों जाते? अगर हम कोई गुनाह किए रहते तो हमको थाना प्रभारी इतना सिंपल वे पर बोले, है ना, हम भी थोड़ी हम जान रहे हैं कि अब कोई गुनाह किए रहते तब ना हम नहीं जाते।
सिंपल सा बात था कि डीएसपी साहब बुलाए हैं, आप चले जाइए। आवेदन तो हम दिए हुए थे, हो सकता है कि उसी के जांच पड़ताल के लिए कुछ वो पूछ रहे हो हमको यहाँ। और मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं पर कोई मारपीट, कोई क्राइम वगैरह हम किए रहते तब ना हमको डर लगता कि वहाँ जाएंगे तो हमको पीटा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। हमको अरेस्ट करके थोड़ी लेके गया है, हम तो अपना मोटरसाइकिल से गए हैं वहाँ, विश्वास से गए हैं, पुलिस के ऊपर विश्वास करके। थाना प्रभारी जैसे बोले, हम बिना किसी 1 मिनट सोचे हम तुरंत गए हैं वहाँ जाकर। अकेले गए थे कि अकेले गए थे हम, अकेले गए थे। और जब आपके साथ में जो पिटाई हो रहा था उस समय कोई लोग थे? उनका जितना फोर्स लोग था वही गार्ड लोग, सिपाही लोग, और वही कन्हैया लाल और अर्चना देवी, इनके साथ जमीनी का विवाद है। हाँ, उन लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। कार्यालय के अंदर में पिटाई हो रहा? कार्यालय के अंदर में पिटाई किया गया हमको। तो उस समय जिस समय आपको पिटाई हो रहा था, तो जो आप बता रहे हैं कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे उसके मौजूदगी में आपके साथ पिटाई हो रहा था, तो क्या वो लोग कभी मना किए पुलिस को कि? नहीं, कभी नहीं मना किए हैं, वो देख रहे थे। तो आपको, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब मैंने हमको पीटा जा रहा था तो हमारा तो शरीर में लाठी बरस रहा था। हम कौन क्या कर रहा है इसको हम कहाँ से देखेंगे? कल हाँ, लेकिन इतना देखे थे कि उन लोग बैठा हुआ है। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से आपका जख्म का निशान है, हम तो थोड़ा सा देखे ही, लेकिन नहीं लगता है कि इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति हैं, आप में मजबूत हैं और लाठी आपके शरीर में गिर रहा है, तो हमको लगता है कि कमज़ोर आदमी आप रहते हैं, तो क्या हमको लगता है आप जिंदा रह पाते? मेरे जगह पर अगर कोई भी लड़का थोड़ा सा भी कमज़ोर रहता तो वहीं पर दम तोड़ देता, इतना हमको पीटा गया है। अब सवाल यह है कि आप इतना आपके साथ में पिटाई हुआ, आपका हिम्मत कैसे हो पाया कि आप आला अधिकारियों के पास में चिट्ठी पहुंचा दी है जो देखिए, धमकी दे रहे हैं? हम एक सम्मानजनक पेशा से जुड़े हुए, एक सम्मानित परिवार से, और समाज का हर सुख दुख में साथ देने वाला हम व्यक्ति हैं। हम कोई अपराधी, क्रिमिनल, 2 नंबर काम करने वाला, इस टाइप का हम कभी काम नहीं किया। हमें क्वालिफाइड हैं। और जहाँ तक हमको पीटा गया, उस पीटने का और टूटने का मेरे शरीर का जो दर्द है, उससे ज़्यादा दर्द हमको हुआ, मेरे सम्मान पर भी चोट हुआ, मेरे इज्जत पर भी चोट हुआ। हाँ, इससे भी ज़्यादा दर्द हमको उस सम्मान पर है, क्योंकि आज तक पूरा बुंडों में मेरा कहीं। अभी तक ये बात आप कर रहे थे कि हमारा हाथ में चोट है, लेकिन आज आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर में आपका इस तरीके से पीड़ा है कि लोगों का आप साझा भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ, लेकिन आज आप मेरा पूरा शरीर में जख्म का निशान है। लेकिन आज कैमरे के सामने वो भी आप बात सामने ला रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा जख्म है जो हम दिखा भी नहीं पा रहे। हाँ। तो क्या चाहते हैं डीआईजी साहब से? आप बोल रहे हैं कि मुलाकात हुआ है। हाँ, हम उनको सारा बात बतला दिए हैं, जो भी मेरे साथ में घटना घटा, सारा घटना हम मिला है डीआईजी साहब से? डीआईजी साहब तो बोले हैं कि न्याय होगा तेरे साथ में, और कम से कम ये घटना तुम्हारे साथ जो हुआ, ये अनुमंडल कार्यालय में होने का चीज़ नहीं था। हम बोले सर को कि सर, ये घटना मेरे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए और किसी जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत विश्वास से जाता है पुलिस के पास। जो अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग का विचार तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग रहते हैं, अपना कोई भी समस्या है तो बहुत विश्वास करके जाते हैं कि मेरा समस्या का निराकरण होगा। शिकायत के बाद में क्या आपके पास ऐसा कुछ और फोन भी आ रहा होगा कि इसमें से आप इस तरीके से मत कीजिए? हाँ, हमको बहुत दबाने का प्रयास किया गया, फिर टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, कि जान से मारने का धमकी से लेकर के इसका अंतिम रास्ता होटवार ही होगा। अप्रत्यक्ष रूप से हमको बहुत धमकी मिल रहा है अभी भी। हाँ, हम घर से निकलना छोड़ दिए हैं और हम घर में बैठे हुए हैं चुपचाप से। आगे वो आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? हमको न्याय मिलना चाहिए, और जो मेरे साथ में बर्बरतापूर्वक जो मेरा साथ में व्यवहार किया गया है, उनको दंडित किया जाना चाहिए, ताकि और किसी स्थानीय व्यक्ति या तो कोई भी व्यक्ति के साथ में इस तरह का घटना नहीं हो। आप इस तरीके से, जिस तरीके से जो आपके साथ घटना घट गया है, तो उस तरीके से आप स्थानीय जीते हुए नेताओं के पास में क्या सूचना पहुंचा है कि मेरे साथ इस तरीके से? देखिए, हम तो अपने जाने की स्थिति में नहीं थे कहीं। जो हमसे मिलने आए
लेकिन हमारे परिजन जो थे, दोस्त यार, समाज के लोग, मोहल्ले के लोग, सभी विधायक, स्थानीय विधायक के पास गए थे। विधायक विकास कुमार मुंडा के पास? जी। क्या आश्वासन मिला? विधायक जी बोले थे कि अभी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, जो उन लोग हमको बतलाएं आकर के, तो ये तो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, और आपको कल ही क्यों नहीं फ़ोन किया। दूसरे दिन गए थे, क्योंकि हम तो तुरंत में तो वहाँ रिम्स हमको भेज दिया गया ना, और अब शाम को आइए, अपना आवेदन बना करके एसएसपी साहब के यहाँ दे देंगे। और क्या क्या बोले पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद उस बात नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। कोई ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं जो आपके साथ अभी तक मुलाकात किए हैं? हाँ, ये बुंडू आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा, तमाड़ विधानसभा प्रभारी श्री राम दुर्लभ सिंह मुंडा जी, नगर पंचायत के वाइस चेयरमैन सुनील कुमार जायसवाल, जिला सचिव आजसू के, सभी आजसू के सभी एक टीम बन के हाँ, जिला परिषद सदस्य परमेश्वरी सांडली, ये लोग सभी कोई आए थे। इसके अलावा तमाड़ पूर्व विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के, जो भी केंद्रीय सदस्य भी हैं, और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, कालीचरण मुंडा जी आए थे। हाँ, वो लोग बोले हैं कि उच्चाधिकारी से बात करेंगे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब तो देखिए, जो बीतना था वो तो मेरे शरीर पर बीत ही गया, मेरी इज्जत पर बीत ही गया। इस पर आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? देखिए, ये चीज़ हमको भी पता नहीं है कि वो किस उद्देश्य से मारे। हाँ, मेरे विवाद की वजह से मारे, ये तो हमको एक वारगी लगाइए कि मेरा कोई सुपारी दे दिया है मारने का, और पता नहीं मेरा जान बचेगा कि नहीं। यहाँ हमको ये चीज़ लगा ही नहीं कि मेरा कोई विवाद और क्या, ये चीज़ हम कुछ बोला जाता तब तो हम समझते हैं कि ज़मीन विवाद की कोई तुम्हारा आवेदन का, ये आवेदन के बारे में सिर्फ वही बात बोले कि साला 4 आना खर्चा करने का औकात नहीं है, आवेदन पर आवेदन यहाँ और वहाँ देते जाता है, साला जो खर्चा करता है उस पर आवेदन देते हो। और पिटाई किया गया तो हमको तो लगा कि मेरे नाम से कोई सुपारी दे दिया है, जैसे कोई अपराधी को दिया जाता है। एसपी साहब के कार्यालय में जब आपका पिटाई हुआ, उसके बाद में आप कैसे निकले वहाँ से? देखिए, जब बहुत ज़्यादा हमको मारा गया, हम गिर गए वहाँ, तो एक ही बात हमको वहाँ बोला गया कि यदि तुम यहाँ से निकलने के बाद मुँह खोला तो याद रखना दूसरा रुपये स्वासी तुम ही को बना देंगे। तो हम तो बोलने की स्थिति में थे नहीं, और कहाँ कहाँ मेरा जख्म है ये भी हम नहीं जान पा रहे थे, कहाँ मेरा फूला है, कहाँ क्या हुआ। सिर्फ घुटना वाला और हाथ वाला, दोनों हाथ मेरा तुरंत फूल गया था। उसके बाद वहाँ से कैसे निकले? उसके बाद एक दरोगा जी थे संतोष कुमार, बुंडू थाने में ही सब इंस्पेक्टर हैं, उनको डीएसपी साहब बोले कि इसको थाना लेके जाओ अपना गाड़ी में, और अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे तब इसका फैसला करेंगे कि इसका क्या करना है। तब तो हम और भी डर गए, क्योंकि थाना ले जाने का इंस्पेक्टर साहब आएंगे और वो क्या करेंगे। मोबाइल तो मेरा पहले ही लूट लिया गया था जब शुरू में गए थे। हाँ, उसी समय बाहर में ही लूट लिया गया था मेरा। हाँ, बाहर में रखिए कह के, मोबाइल बाहर में रखिए कह के सिपाही थे गार्ड जो डीएसपी साहब ने, वो ले लिए थे मोबाइल। तो आपने पूछा कि हमारा क्यों ले रहे हैं मोबाइल? नहीं, यहाँ का नियम है बोले। मैंने नियम? हाँ, यहाँ का नियम है, हाँ, मोबाइल अंदर नहीं ले जाना है बोले साहब के चैम्बर में। तो दे दिए थे हम भी, जब ऐसा नियम है तो वहाँ से आप कैसे आए? तो थाना में वहाँ से हमको लेके आया, एक सुमो में बैठाए, और हम तो अपना बाइक से गए थे। बाइक बोले कि हम बोले कि नहीं सर, हम बाइक लेकर के हम चल जाएंगे बाइक चला के। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम चलो गाड़ी में बैठो। उसके बाद हमको उन लोग अपना सुमो में बैठाए, और बाइक एक सिपाही चाबी ले लिए मेरा। तो हम तो सुमो में हमको लेके आए, तो थाना घुसाए, उसके बाद हमको बैठाएं थाना में। तो हम बोल रहे हैं कि सर देखिए, मेरा बहुत दर्द बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हमको दर्द बढ़ रहा है, देख लीजिए मेरा हाथ पैर, हमको लगता है सारा चीज़ टूट गया है, हम किसी तरह खड़ा हैं और हमको बहुत पेन कर रहा है। सो हमको या तो डॉक्टर के पास लेके चलिए, नहीं तो हमको मेरा मोबाइल दीजिए, हमको मेरा पिताजी को खबर करना है, घर में हम अपना खबर कर देंगे। बोले कि नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आएंगे। तो हम बोले तब आप अपने से कम मेरा घर खबर तो कर दीजिए कि इसको थाना में रखे हैं, नहीं तो कम से कम मेरा कोई दोस्त को खबर कर दीजिए, हम नंबर बता दे रहे हैं।
तो लगभग इस चीज़ करते करते 20 मिनट मेरा व्याकुलता बढ़ते जा रहा था, डर भी बढ़ते जा रहा था कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा यहाँ। वहाँ तो इतना मार पड़ा, अब यहाँ क्या होगा। और इसी बीच में एक स्टाफ बाहर निकले और अंदर घुसे, बोले कि आपका एक दोस्त को बुलाए हैं, अभी आ रहा है वो। तो मेरा एक दोस्त को बुलाए तो बोले कि यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए और तुरंत इसको 10 मिनट के भीतर में लेके जाइए, ये मोबाइल भी लीजिए अपना। हमको मोबाइल दे दिए और 3-4 सादा कागज़ रख दिए, बोले कि सब में सिग्नेचर किए। तो मेरे हाथ में तो बहुत ज़्यादा पेन था, किसी तरह से हम बायां हाथ से सिग्नेचर किया, बायां से किए कि दायां से किए, किस में किया हमको होश उस समय पूरी तरह से नहीं। सिग्नेचर आप किए थे, क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं, सादा कागज़ था। सादा कागज़? हाँ। तो हमको तो जान बचा के किसी तरह से हम चाहते थे कि मेरा हत्या मत हो जाए यहाँ, हमको निकलना चाहिए यहाँ से, चाहे जो भी स्थिति में हमको जहाँ सिग्नेचर करवाना, हमको एक मैंने किसी भी स्थिति में हम वहाँ से निकलना चाहते थे। वहाँ से फिर आप थाना से बाइक? हाँ, मेरा दोस्त भी सिग्नेचर किया, प्रमोद चौधरी, और हम लोग दोनों को ही, मतलब वो अपना बाइक लेके गया था, तो मेरा बाइक को चलाने का स्थिति में तो थे नहीं, लेकिन आदमी को डर क्या नहीं करवा देता है। हम वैसे ही स्थिति में किसी तरह से, इतना दर्द के बावजूद, हम धुरवा मोड़ होते हुए हम एक जगह रुके भी। बीच में कुछ कोई दोस्त मिले तो बोले कि हमको बहुत पीटा गया है, तुम चलते चलते बतलाए पीछे में प्रमोद आ रहा है, उससे पूछ लो। तो बाद में हम ये करेंगे, हम रुकने का स्थिति में नहीं है। और फिर नहीं, जब बर्दाश्त हुआ तो धुरवा मोड़ से आगे जा कर के एक जगह खड़ा किए, थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए खड़ा किए, फिर वही दर्द में फिर वहाँ से स्टार्ट किया, सीधे हम घर आए।